नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पुरुषोत्तम मास की पूर्णमासी व्रत की कहानी सुनाएंगे। सभी मासों का राजा है पुरुषोत्तम मास, जिसे भगवान जी ने न केवल अपना नाम दिया बल्कि अपने गुण भी दिए। पूर्णमासी व्रत रखने से हर मनोकामना की पूर्ति होती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, धन संबंधी सभी परेशानियां दूर होती है। आइए श्रवण करते हैं पूर्णमासी की कथा। पूर्णिमा तिथि की अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिकेय नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उनको एक बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। अपना पीछा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, हे महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है, और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ तथा अर्थभाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सब वृतांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जब तेरे पुत्र होगा वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासी का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। तुम अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजा आराधना करो। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात स्वच्छ होकर वह उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। जब ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान पर एक आम के वृक्ष को देखा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया। उसकी स्त्री ने अपने पति की कथा अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम अनुकंपा से उन्हें एक अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया, जिससे उसके पुत्र की आयु बढ़ जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता होने लगी, कहीं उसके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्याध्ययन करे और उसे तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ना। 1 वर्ष के पश्चात उसे वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ कर दिया। धनेश्वर ने सपत्नी अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासी का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरे किए। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशील, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वह और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। लग्न के समय वर को धर्मपात हो गया।
वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है। इसके साथ ही लग्न के कार्यों के बाद विवाह के कार्य संपन्न करे जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर वह बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो। उसने अपने भांजे को वर बनने के लिए भेज दिया। देवीदास के साथ विवाह कार्य राधि में विधि विधान के साथ संपन्न हो गए। जब वह पत्नी के साथ भोजन करने बैठा तो वह अपने मन में सोचने लगा कि यह किसी की स्त्री होगी। एकांत में इसी के बारे में सोचते हुए देवीदास की आंखों से आंसू गिरने लगे। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन व दुखी क्यों हो रहे हैं? तब उसने सारी बातें उसे बता दी। कन्या कहने लगी कि देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन ग्रहण करें। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वह सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जुड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोले, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिरचित हो। मेरा स्मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। उसमें सुगंधित पुष्प लगाओ और उसे प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेल कूद और उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा, यह फूल सूख जाएंगे और जब यह फूल फिर से हरे होने लगे तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई संशय नहीं है। यह समझाकर वह वहाँ से चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वैद्य तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरे पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पाणी ग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताएं कि मैंने इसको क्या दिया। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाएं तथा रात्रि में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह सब सुनाएं। पिता ने उसकी कथा अनुसार वर को बुलाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह अपना सा मुंह लेकर वहाँ से चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहाँ से लौट गई। इस प्रकार देवीदास काशी विद्या के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसे डसने के लिए वहाँ पर आया। उस विष्ठा के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको काटने न पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णमासी के व्रत कर रखे थे। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहाँ पर आए और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगे, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहाँ से गुजर रहे थे। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने 32 पूर्णमासी के व्रत किए थे, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राण दान दें। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव जी ने उसे प्राण दान दे दिए। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पुष्पों को कुछ नहीं हो रहा तो उसे अत्यंत आश्चर्य हुआ और वह पुष्प वाटिका हरी भरी होने लगी तो वह जान गई कि वह जीवित है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। उसने अपने पिता को कहा, पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उन्हें ढूंढ कर लाएं।
जब 16 वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसे ढूंढने के लिए अपने घर से निकलने ही वाले थे कि वह दोनों मामा भांजा वहां आ गए। उसको आता देखकर उसके ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर में उन्हें ले गए। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि ये अवश्य वही है जिस बालक के साथ कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो वह पहचान गई कि ये वही है जिसने उसे संकेत दिया था। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ कि यह लौट आया और सब नगरवासियों ने आनंद मनाया। श्री कृष्ण कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती, सदैव सौभाग्यशाली रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जय श्री कृष्णा।